नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मेरी जो एसएससी सीएचएसएल 2020 की जो डिस्क्रिप्टिव कॉपी है जो मुझे आरटीआई के माध्यम से मिली है, मैंने पता की है, उसको मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन कैंडिडेट्स को भी एड्रेस करूँगा जिनका अभी रिसेंटली जो है 18 सितंबर 2022 को एसएससी सीएचएसएल 2021 का टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस समय मेरे सामने अपनी एसएससी सीएचएसएल 2020 कॉपी है और ये रहा मेरा रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और लैंग्वेज। ये 4 चीज़ें आपको जो है फिल करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है यूएफएम बन जाएगा और आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे, भले ही आपने कितना भी अच्छा ऐसे लिखा हो। और ये साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मार्क्स हैं। ऐसे में मेरे 50 आउट ऑफ 40 नंबर है एंड लेटर में मेरे 36 नंबर है आउट ऑफ 50 मार्क्स एंड टोटल जो है 100 में से मेरे 76 नंबर्स हैं। और मैं एक्चुअली बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था कोई भी एसएससी के मेरे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 76 मार्क्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलिए मैं अपने ऐसे से अब अपनी शुरुआत करता हूँ। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे में जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में ये टॉपिक पूछा गया था, महानगर में रहने के हानि वाला लाभ, या इंग्लिश में कहें तो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। मैंने जो है इंग्लिश में अपना ऐसे लिखा था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टार्टिंग ऐसे की कुछ इस प्रकार से की है। इन टुडेज वर्ल्ड, a nation's growth and development can be measured by the number of metro cities it have। तो अपना मैंने इंट्रोडक्शन इतने से में दे दिया है कि एक देश की जो ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो उस देश में जितनी मेट्रो सिटीज़ हो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर एक देश में कम मेट्रो सिटीज़ होगी तो देश कम डेवलप होगा, और एक देश में अगर ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ होगी तो ज़्यादा डेवलप होगा। तो कुछ इस प्रकार मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। Metro cities acts as an economic hub of a country and plays a vital role in boosting the GDP and economic growth of a country. Governments all around the world primarily focus on and facilities in a metro city so that the nation can grow at a faster rate. A metro city also attracts many investments from major multinational companies that reduce unemployment and increase purchasing power of a common man. तो ये मेरा अभी एक एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इसमें मैंने यही बताया कि एक मेट्रो सिटी वो कंट्री के इकोनॉमिक हब की तरह काम करती है और जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ और सरकारें जो रहती है वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। वहाँ के जो भी डेवलपमेंट है, फैसिलिटीज़ है, उस पर खर्चा करती है ताकि जो है देश की तरक्की जो है वो एक फास्टर रेट पे हो। ये मैंने बताया। फिर मैंने ये भी बताया कि मेट्रो सिटीज़ में जो है वो विदेशों से जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहती है, वो सब एक मेट्रो सिटी से अट्रैक्ट करती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लूँ तो बैंगलोर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है। फिर इन्वेस्टमेंट आएगी तो मैंने ये भी बताया कि उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी जो अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ करेगा, और जो आम आदमी होता है, कॉमन मैन, उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, यानी उसकी सैलरी को बढ़ाता है, एक डिमांड भी बढ़ाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है मैंने। देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोस। तो अब मैंने यहाँ पे मेन जो है अपना सेकेंड पार्ट ऐसे का वो शुरू कर दिया है। A metro city enhances the status and quality of life of an individual। ये मैंने पहला एडवांटेज दे दिया यहाँ पे कि वो स्टेटस और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं मेट्रो सिटी। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव्स हेल्थ। तो ये इम्प्रूव्स हेल्थ, ये जो है दूसरा एडवांटेज हो गया। फिर देखते हैं, मेट्रो सिटीज़ ऑल्सो प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फैसिलिटेट्स ट्रेड। तो ये तीसरा एडवांटेज हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। फिर आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट इन अ मेट्रो सिटी। ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है ना, रोड्स बनी रहती है, तो ये एक और एडवांटेज हो गया। फिर आगे लिखा है मैंने, एंड मोर एडवांटेजेस आर रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो ये जो है मैंने पहले भी मेंशन कर दिया था। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 एडवांटेजेस बताए हैं, और फिर यहाँ पे अपना जो ऐसे का है नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस एज वेल विच कैन बी एसोसिएटेड विद अ मेट्रो सिटी। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो अब आगे जो है वो डिसएडवांटेजेस आएंगे।
तो यहाँ मैंने लिखा है इट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर द पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंट्रोल द क्राइम रेट इन अ मेट्रो सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे लोग रोज़गार तलाश करने भी आते हैं, तो जिस कारण से जो है एक मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ या क्राइम रेट जो है वो भी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहता है। तो ये कि मैंने डिसएडवांटेज बताया कि हमारी पुलिस जो रहती है या जो भी सिक्योरिटी फोर्स रहती है उनको मेट्रो सिटीज़ में सेफ्टी बनाए रखने का एक मेजर चैलेंज रहता है। फिर अगला मैंने ये बताया, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, एज इट अट्रैक्ट्स थीव्स एंड अदर क्रिमिनल्स, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे सेकंड डिसएडवांटेज मैंने बताया, द लाइफ स्टाइल इन अ मेट्रो सिटी बिकम्स टू फास्ट एंड हेक्टिक दैट इट इम्पैक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ सिटीजन्स लिविंग इन इट। तो ये मैंने सेकंड डिसएडवांटेज बता दिया कि मेंटल हेल्थ जो है एक मेट्रो सिटी में वो एक मेजर इशू है वहाँ के सिटीजन्स के लिए, क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत फास्ट चलती है, वर्क लाइफ बैलेंस मिल नहीं पाता। तो ये मैंने सेकंड डिसएडवांटेज बताया। फिर अगला देखते हैं, अनदर डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी इज़ द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड साउंड दैट रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिटीजन्स। तो ये रहा थर्ड डिसएडवांटेज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पॉल्यूशन के कारण डिक्रीज हो जाती है वहाँ के सिटीजन्स की। और फाइनली जो है यहाँ पे मैंने कंक्लूजन अपना शुरू कर दिया डिसएडवांटेजेस के बाद। आफ्टर दिस वी कैन कंक्लूड दैट मेट्रो सिटीज़ प्रोवाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज एडवांटेज, बट एट द सेम टाइम इट लीड्स टू डिसएडवांटेजेस लाइक हेल्थ एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स विच शुड बी रिड्यूस्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़। सो एक बहुत ही सिंपल ऐसे लिखा था मैंने, 250 वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिखा था, वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तब भी यहाँ पे मुझे 14 मार्क्स मिले। और यहाँ पे जो है रिव्यू भी मिला है, जो भी चेक करें उन्होंने लिखा है गुड कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। तो ये था मेरा ऐसे। आगे देखते हैं कि मैंने अपना लेटर कैसे लिखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेटर का ये टॉपिक था, आप हेमदेव निवासी मोहम्मद काजी करीम नगर, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, पिन कोड दिस है, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को पत्र लिखकर उनका ध्यान क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे उत्पन्न समस्याओं की ओर आकर्षित कराएं। ये जो है लेटर का टॉपिक था और वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स थी और मैक्सिमम मार्क्स 50 थे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसा लिखा है। यहाँ पे वही मैंने फॉर्मेट दे दिया कि मोहम्मद काजी करीम नगर, हैदरपुर मुजफ्फरपुर, और पिन कोड एकदम आप भी ध्यान से डालिएगा क्योंकि एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो यूएफएम का वो बन सकता है। फिर अगला जो है मैंने यहाँ पे डेट डाली है। फिर यहाँ पे 2 में द म्युनिसिपल काउंसलर है हैदरपुर, सब्जेक्ट्स में डाला है मैंने प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स। फिर अपना जो है सैल्यूटेशन दिया, रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ से अपना जो है बॉडी शुरू कर दी। तो यहाँ मैंने लिखा है, आई एम हेमदेव, सिटीजन ऑफ मोहम्मद काजी करीम नगर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर इम्पॉर्टेंट अटेंशन टूवर्ड्स द सीरियस इशू ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आर लोकेलिटी. Sir, the population of stray dogs are increasing day by day that causes a threat to our kids playing in the streets. ये मैंने यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बता दिया जो बढ़ते कुत्तों की संख्या है उसका, कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलियों में खेलते रहते हैं और गलियों में कुत्ते भी रहते हैं, तो जिस कारण से उन पे हमला होने का खतरा बना रहता है। तो एक ये डिसएडवांटेज बताया मैंने। फिर सेकेंड मैंने शुरू किया, एज यू नो बाइटिंग ऑफ अ डॉग लीड्स टू डेंजरस डिजीजेस लाइक रेबीज. अपार्ट फ्रॉम दिस द डॉग्स ऑल्सो थ्रो द गार्बेज आउट ऑफ द डस्टबिन इन सर्च ऑफ फूड विच पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट. तो ये दूसरा डिसएडवांटेज बता दिया कि कुत्ते जो हैं वो खाने की तलाश में कूड़ेदान से कचरा जो है फैला देते हैं, जिस कारण से पॉल्यूशन होता है। तो ये एक दूसरा मैंने बता दिया डिसएडवांटेज। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है आगे, द डॉग्स ऑल्सो डेफिकेट ऑन द रोड्स एंड गार्डन इन आर लोकेलिटी विच लीड्स टू अ वेरी बैड स्मेल. तो ये मैंने अपना थर्ड डिसएडवांटेज बता दिया। अब यहाँ पे फाइनली मैंने कंक्लूड कर दिया क्योंकि टाइम भी कम बचा था मेरे पास उस टाइम पे, तो मैंने कंक्लूजन शुरू कर दिया. सर, I think I have conveyed my message to you in a clear and precise manner. Please order the concerned to take necessary actions as soon as possible. Yours truly, हेमदेव. तो ये था मेरा लेटर। इसमें मुझे 36 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स, जो एक डिसेंट स्कोर है। हालांकि थोड़ा और बेहतर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेटर में, लेकिन कोई बात नहीं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने अपनी जो है आरटीआई कॉपी एसएससी सीएचएसएल 2020 में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इसी साल के 9 जनवरी को था पेपर, और उस टाइम मुझे याद है कि मेरी तबीयत उतनी खास अच्छी नहीं थी और मैं एक्चुअली बहुत ताम झाम के साथ दवाई और पेन किलर्स खा के जो है एग्ज़ाम देने गया था। और फाइन उस स्थिति में मतलब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। सो दैट्स समवॉट लक, इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी है और मेरी थोड़ी मेहनत भी है क्योंकि 1 महीने से मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। और
तबीयत ख़राब होने के कारण थैंक गॉड कि मेरे मार्क्स बिगड़े नहीं। सो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, और जो भी डाउट्स हों आपके CHSL के टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लेकर, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।